अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स हम भेज रहे हैं डिफरेंट बुक्स के, जिसमें हमने जोग्राफिया की बुक भी शुरू की है। तो जोग्राफिया में हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम फर्दर डिस्कशन करेंगे कि मौसमों में, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि दिन और रात जो है वो किस तरह से बनते हैं, तो इसमें हमने मौसमों के फ़र्क को आज डिस्कस हमने करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है, जो पाकिस्तान है, उसमें हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे जून जुलाई जो है वो सख्त गर्मी का महीना होता है। तो इसमें हमने ये पढ़ना है कि 21 जून को किन इलाकों में जो है या किस जगह पे गर्मी होती है और कहाँ पे मौसम सरमा होता है। तो 21 जून जो है उसको सबसे लंबा दिन कंसीडर किया जाता है। जैसे ही अभी जून में हमने देखा कि सूरज ग्रहण जो है वो लगा था और बहुत ज़बरदस्त ये सूरज ग्रहण लगा था। तो यहाँ पे हमने इसको देखना है कि 21 जून को ज़मीन का शुमाली निस्फ़ कुरा जो है वो सूरज की तरफ झुका होता है, जनूबी निस्फ़ कुरा सूरज से दूर होता है। तो जो सूरज की तरफ होता है वहाँ पे मौसम गर्मा है। इसका मतलब है कि हमारा जो कुरा है वो शुमाली निस्फ़ कुरा है, ठीक है जी। और दूसरा जो है वो जनूबी निस्फ़ कुरा है, वहाँ पे क्या होगा, मौसम सरमा होगा। उसी तरह से 22 दिसंबर ये सबसे छोटा दिन कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे जो है वो ज़मीन का जनूबी निस्फ़ कुरा सूरज की तरफ झुका होता है और शुमाली निस्फ़ कुरा सूरज से दूर होता है। तो चूँकि हमारा शुमाली निस्फ़ कुरा है, इसलिए हमारा जो है वो दिसंबर सर्दियों का मौसम सरमा यहाँ पे होता है। उसके अलावा 21 मार्च और 22 सितंबर ये हमारे चूँकि नॉर्मल दिन होते हैं, तो क्या होता है कि इन दोनों दिनों में कोई भी निस्फ़ कुरा सूरज की तरफ झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए दोनों निस्फ़ कुरों में मौसम ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा सर्द होता है। तो यहाँ पे इनके जो क्वेश्चंस बने हुए हैं कि 21 जून को सूरज का झुकाव बयान करें, 22 दिसंबर को सूरज का झुकाव और 21 मार्च और 22 सितंबर को सूरज का झुकाव जो है वो हमने बयान करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में हमने पढ़ना है, जो कि अभी ये 21 जून को हमने देखा कि सूरज ग्रहण जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगा। तो उसके बारे में हम ये देखते हैं कि सूरज ग्रहण जो है ये असल में कब लगता है। तो चाँद जो है जब भी वो सूरज और ज़मीन के दरमियान में आता है, ठीक है जी, तो तब जो है उसको हम क्या कहते हैं कि वो सूरज ग्रहण होता है। कभी चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर चाँद का साया पड़ता है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि ये आपको इस एग्जांपल से शो कर रहा है। जैसे ये बल्ब जो है इसको उन्होंने सूरज से कंपेयर किया हुआ है और ये जो है ये स्टोन सा एक पकड़ा हुआ है बच्चे ने, और ये इसको अगर हम चाँद ले लें, ठीक है जी, जब ये चाँद इस रोशनी के दरमियान में आएगा तो ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा जो है ये डार्क हमें नज़र आएगा, ठीक है जी। इसकी वजह से हमारी आँख जो है वो उसको रोशनी नज़र नहीं आएगी। तो यही एग्जांपल जो है ये सूरज ग्रहण की हमारे पास है, ठीक है जी। इस वजह से जो चाँद है उसका साया जो है वो ज़मीन पर पड़ेगा, ठीक है जी, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुँचेगी, तो उसको हम कहते हैं कि ये सूरज ग्रहण है। और चाँद ग्रहण इसका अपोजिट है कि जब कभी सूरज जो है, जब कभी ज़मीन जो है वो सूरज और चाँद के दरमियान में आती है, तो जिसकी वजह से चाँद पर ज़मीन का साया पड़ता है, तो उसकी वजह से चाँद जो है वो हमें प्रॉपर नज़र नहीं आता। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ज़मीन से चाँद मुकम्मल या जुज़वी तौर पर दिखाई नहीं देता, तो उससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास चाँद ग्रहण है। नेक्स्ट हम आते हैं कि ज़मीन की सतह का रकबा कितना है। तो क्लास यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट किया है कि ज़मीन की सतह जो है उसका रकबा जो है वो हमारे पास 510 मिलियन मरबा किलोमीटर है। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल है तो घर में हम कहते हैं कि हमारा 5 मरले का घर है, 10 मरले का घर है, 3 मरले का घर है, तो वो हमारा रकबा है जहाँ पे जिस घर में हम रहते हैं। इसी तरह से ज़मीन का रकबा जो है वो हमारे पास है 510 मिलियन मरबा किलोमीटर। और ज़मीन के जो 29% हिस्सा है वहाँ पर खुश्की है और जो 71% हिस्सा है वो उसमें समंदर वाक़या है। यहाँ पे इनके क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं कि ज़मीन के कितने फीसद इस पर पानी और खुश्की है। उसके बाद हम आते हैं बर आज़म किसे कहते हैं। तो क्लास बर आज़म जो है वो ज़मीन के जो खुश्की के हिस्से हैं उसको हम कहते हैं कि ये बर आज़म है, और ये 7 हिस्से हैं। इसका मतलब है कि ज़मीन में 7 बर आज़म हैं और उनके नाम जो है वो भी आपने करने हैं: एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 बर आज़म हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि बहर किसे कहते हैं। तो पानी के बड़े कितों को हम क्या कहते हैं, बहर कहते हैं। कुरास पर 5 बड़े समंदर वाक़ हैं जिन्हें हम बहर कहते हैं, जिनके नाम जो है वो बहरुल काहिल, बहर ओकियानूस, बहर हिंद, बहर जनूबी और बहर शुमाली। क्लास यहाँ तक हमारा आज का काम था। इसको आपने अच्छी तरह से याद करके अपने जो रजिस्टर है उस पर राइट डाउन करना है। स्टे होम, स्टे सेफ।